1 फरवरी 2011 को शाम 5:30 बजे केरल के एर्नाकुलम जंक्शन पर ट्रेन नंबर 56608 खुली। एक 23 साल की लड़की जल्दी जल्दी करके ट्रेन के आखिरी बोगी में चढ़ गई। उसके बाद ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ दौड़ने लगी। चूंकि शाम की ट्रेन थी और पैसेंजर कम थे, धीरे धीरे एक एक करके सारे पैसेंजर ट्रेन से उतरने लगे। जब ट्रेन त्रिशूर पहुंची तो ट्रेन एकदम खाली हो गया। सिर्फ एक लड़की और एक महिला बच गई। धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगा और फिर ट्रेन वडक्कनचेरी पहुंची और यहाँ वो महिला भी ट्रेन से उतर गई। अब ट्रेन में अकेले वो लड़की बची थी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वो भी ट्रेन से डर के मारे उतर गई। लेकिन फिर डब्बे में चढ़ गई क्योंकि उसे शोरनूर उतरना था। लेकिन इसी दौरान एक शख्स प्लेटफॉर्म से उसे भूखी नजरों से घूर रहा था। जैसे ही लड़की वापस अपने डब्बे में आई, वो शख्स खिड़की के पास आकर लड़की की तरफ झांकने लगा। फिर ट्रेन चलने लगी और आरोपी अगले बॉगी में चढ़ गया। फिर जैसे ही ट्रेन वलतूर पहुंची, वो शख्स तेजी से महिला बॉगी में चढ़ गया और फिर बिना सोचे समझे लड़की की तरफ दौड़ पड़ा। चीखती हुई लड़की उस हैवान के चंगुल से बचने के लिए डिब्बे में इधर उधर भागने लगी, लेकिन भागती किधर? उस हैवान शख्स ने लड़की को पकड़ लिया और उसके सिर को डिब्बे में जोर जोर से मारने लगा और फिर लड़की की चीख धीरे धीरे कम होती चली गई और फिर उस दरिंदे ने लड़की को ट्रेन से धक्का दे दिया। लड़की पटरी से गिर गई। फिर वो दरिंदा भी कूदा और फिर उस लड़की की तरफ फिर से दौड़ पड़ा और लड़की को उठाकर पटरी के किनारे सुनसान और गुफानुमा जगह पर ले गया और जल्दी जल्दी से लड़की के कपड़े फाड़ दिए और फिर उस लड़की के साथ। दोस्तों, ये कहानी है सौम्या की, जो उस दिन अपनी सगाई की बातचीत के लिए घर जा रही थी। वो काफी खुश भी थी क्योंकि जिससे उसकी सगाई होने वाली थी वो उसकी पसंद का लड़का था। इसलिए 1 फरवरी को जल्दी जल्दी काम खत्म करके वो भागते हुए स्टेशन पहुंची थी। मन में अच्छे अच्छे ख्याल और घर पहुंचने की खुशी में गुम सौम्या स्टेशन तो पहुंची, लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी कैसी मोड़ लेने वाली है और ये दिन उसका आखिरी दिन है। सौम्या केरल के शोरनूर के एक गरीब परिवार से थी। काफी मशक्कत के बाद 23 साल की सौम्या को एर्नाकुलम में छोटी सी नौकरी मिली थी। उसकी लाइफ में उसकी माँ और एक छोटा भाई था। तीनों किसी तरह जिंदगी का गुजारा करते थे। नौकरी लगने के बाद कभी कभी छुट्टियों के दौरान सौम्या एर्नाकुलम शोरनूर पैसेंजर ट्रेन से अपने घर जाती थी। ट्रेन शाम को एर्नाकुलम से रवाना होती थी। इसी दौरान एर्नाकुलम में सौम्या को एक लड़का मिला जिसने उससे शादी करने की इच्छा जताई और बताया कि वो उससे प्यार करता है, जिसके बाद वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों परिवार भी तैयार हो गए और उन्होंने 1 फरवरी 2011 को सौम्या के घर पर उसकी सगाई तय करने के लिए एक प्रोग्राम रखा। इसी समारोह के लिए सौम्या ने शाम में ट्रेन पकड़ी थी। करीब 4 घंटे का ये सफर था, इसलिए वो एर्नाकुलम शोरनूर पैसेंजर ट्रेन के अंतिम डिब्बे में महिला बोगी में सवार हुई। सौम्या 1 फरवरी 2011 को शाम 5:30 बजे एर्नाकुलम टाउन नॉर्थ रेलवे स्टेशन से शोरनूर के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान अकेली लड़की देखकर एक अधेड़ उम्र का शख्स, जो आदतन क्राइम माइंडेड था, वो चढ़ गया। इस हैवान का नाम गोविंद स्वामी था। गोविंद स्वामी ने सौम्या को दबोच लिया और फिर ट्रेन से धक्का दे दिया। फिर चलती ट्रेन से खुद भी कूद गया। सौम्या की तरफ दौड़ा और उसे उठाकर पटरी के किनारे ले जाकर हवस मिटाई। अपनी हवस मिटाने के बाद फिर सौम्या के बैग को खंगाला। उसके बैग में कीमती सामान ढूंढा और कुछ नहीं मिला तो सौम्या का मोबाइल लेकर वो सौम्या को पीठ के बल लिटाकर फरार हो गया वहां से। इस दौरान एक और चीज हुई थी दोस्तों। सौम्या जिस महिला डिब्बे में यात्रा कर रही थी, उसके सामने लगे जनरल डिब्बे में यात्रा कर रहे 2 पुरुष यात्रियों ने सौम्या की चीखें सुनी थी। उनमें से एक ने ट्रेन रोकने के लिए अलार्म चेन खींचनी चाहिए, लेकिन उस डिब्बे के दाहिनी ओर पिछले हिस्से में दरवाजे पर खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे ये कहकर रोक दिया कि लड़की कूद कर भाग गई है और ये चेतावनी भी दी कि वो दूसरों को बेवजह अदालत में न घसीटे। उसके बाद 10 मिनट के अंदर ही ट्रेन शोरनूर पहुंच गई। जो शख्स ट्रेन की चेन खींचने वाला था, वो तुरंत ट्रेन के गार्ड के पास दौड़ते हुए पहुंचा और घटना की शिकायत की।
इसके बाद इलाके के कुछ युवकों और वलथोड़ नगर रेलवे स्टेशन के गैंगमैन ने ट्रैक की तलाशी शुरू कर सभी ने रेलवे ट्रैक पर खोजबीन शुरू कर दी और आखिरकार रात लगभग 9:30 बजे सौम्या, जो लगभग नग्न अवस्था में थी, उस रेलवे ट्रैक के किनारे से बरामद हुई। सौम्या अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही थी और अपना दाहिना हाथ और दाहिना पैर हिला रही थी। उसके चेहरे और सिर पर लगी चोटों से खून बह रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और सांस लेने की नली में रुकावट के कारण खून के रिसाव से एक अजीब सी आवाज भी आ रही थी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये सोचकर। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उसे वडक्कनचेरी के ताल्लुक अस्पताल में पहुंचाया। उसे तुरंत त्रिशूर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। इसके बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वे अत्यंत गंभीर अवस्था में वेंटिलेटर पर रहे। फिर 6 फरवरी 2011 को दोपहर 3 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सौम्या के सिर पर भारी चोट, गिरने की वजह से चोट और अचेत अवस्था मतलब बेहोश, मृत्यु के समय उसके कई अंगों के काम न करने के लक्षण थे। उसके बाद आरोपी गोविंद स्वामी को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम गोविंद चामी भी था और इसे पुलिस रिकॉर्ड में चार्ली थॉमस के नाम से भी जाना जाता था। इसे 31 अक्टूबर 2011 को त्रिशूर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश KN रविंद्र बाबू ने सौम्या के मामले में दोषी पाया। यह हैवान तमिलनाडु के कुड्डालोर जिला के विरुधाचलम का रहने वाला है। उस वक्त ये 30 साल का था। 2012 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई क्योंकि उसका अपराध समाज को झंझोर देने वाला था। केरल हाईकोर्ट ने 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्या का आरोप हटाते हुए फांसी की सजा को 7 साल की जेल में बदल दिया। हालांकि आजीवन कारावास की सजा बरकरार रही। वहीं आप कहेंगे आज क्यों बता रहे हो ये सब? असल में दोस्तों आज ही केरल के कन्नूर सेंट्रल जेल से ये शख्स 25 फुट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया, लेकिन केरल पुलिस ने महज 10 घंटे में उसे फिर से हिरासत में ले लिया। जेल से फरार होने के बाद जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो उसने कुएं में छलांग लगा दी। पकड़े जाने के वक्त गोविंद चामी जेल की वर्दी में नहीं था। उसने अपने कटे हुए हाथ को पैंट की जेब में छिपाने की कोशिश भी की, लेकिन स्थानीय लोगों और CCTV फुटेज ने उसे आसानी से बेनकाब कर दिया। गोविंद चामी का कन्नूर सेंट्रल जेल जैसी हाई सिक्योरिटी जेल से भागना कई सवाल खड़े करता है। उसने कंबल का इस्तेमाल कर दीवार फांदने की कोशिश की और जेल की सलाखों को भी काट दिया। ये भी शक है कि उस वक्त बिजली कटी थी और बिजली का तार भी डीएक्टिवेटेड था, लेकिन ये कई सवाल खड़े करता है इस तरीके के मानसिक तौर पर विकलांग व्यक्ति के। हालांकि बताया जाता है कि वो व्यक्ति विकलांग है, लेकिन आप सोच कर देखिए इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया और उस मासूम लड़की जो अपनी सगाई के लिए अपने घर जा रही थी उसके साथ क्या किया। कई सवाल हैं दोस्तों जो आज भी लोगों के जहन में हैं और झंझोर कर रख देते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।